हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं पीएफएमएस में बल्क पेमेंट कैसे की जाती है और बल्क एक्सेल शीट के साथ पेमेंट कैसे की जाती है। बहुत सारे दोस्तों को प्रॉब्लम आती है बल्क पेमेंट करने में, मगर एक्सेल से भी पेमेंट उनको नहीं हो पाता है। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि एक्सेल से आप पेमेंट को कैसे अपने वेंडर्स को दे सकते हैं। सबसे पहले आपको पीएफएमएस में आ जाना है आईडी लॉगिन करके। डाटा ऑपरेटर की आईडी लॉगिन कर लें जिसे आप इनवाइस बनाते हैं, और उसके बाद मास्टर्स में आ जाइए यहाँ पे, और बल्क कस्टमाइजेशन में आके बल्क कस्टमाइजेशन यूजिंग एक्सेल पे आप क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पे आ जाएंगे। ये होम पेज आपका खुल जाएगा इंटरफेस पेमेंट का, और इसमें आपको सबसे पहले आ जाती है स्कीम। तो आप इस स्कीम पे सेलेक्ट करने के बाद किस स्कीम से आप पैसा देना चाहते हैं, अगर आप ये नहीं भी सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आप डाउनलोड टेम्पलेट करेंगे, तो डाउनलोड टेम्पलेट कर दीजिए। बल्क एक्सेल बल्क पेमेंट कस्टमाइजेशन ई पेमेंट कर दीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद डाउनलोड टेम्पलेट कर दीजिए। जैसे आपका टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार की एक्सेल शीट आपको सामने दिखेगी। सबसे पहले आपको यहाँ ब्लैंक दिखेगा, सिर्फ ऊपर के ही ये चीज़ आपको दिखेगी एक, और दूसरा आपको इंस्ट्रक्शंस भी आ जाएंगी साथ में। कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आ जाएंगी, और ट्रांजैक्शन कोड आपके ये भी दिख जाते हैं। आप इन सभी ट्रांजैक्शन कोड को आप अच्छे से रीड कर लीजिए, ये ट्रांजैक्शन कोड किस चीज़ के होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम शीट की। तो सबसे पहले आप शीट में आ जाएं। ये वेंडर कोड मैंने यूँ ही डाला हुआ है, और सबसे पहले आपको रिसीविंग पार्टी कोड का मतलब होता है जो भी पार्टी आपकी हो, उसे वेंडर हो या बेनिफिशियरी हो, तो उसका एक कोड जनरेट होता है जब आप उसे ऐड करते हैं पीएफएमएस में। तो इस टाइप का ये कोड रहता है, तो इस कोड को यहाँ पे आपको डालना रहता है। उसके बाद रिसीविंग पार्टी का नेम आपको पता ही है, जिस वेंडर को आपने पेमेंट डालना है, जिस मुलाजिम को आपने पैसा डालना है, कोई भी वर्कर हो कोई भी हो, उसका यहाँ पे नेम डाल दीजिए। ट्रांजेक्शन टाइप कोड जो ये रहता है, ये जीपी डालिए। ये जीपी के कोड होता है, ट्रांजैक्शन कोड में आप इसको देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन कोड में आप जीपी देखिए, जीपी का मतलब क्या रहता है। जब तक आप जीपी नहीं डालेंगे तो तब तक आपका ये पेमेंट नहीं कटने वाली। ग्रॉस पे होती है ये, ग्रॉस पेमेंट। ये देखिए जीपी ग्रॉस पेमेंट डालिए इसकी, और उसके बाद ट्रांजैक्शन की को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। कंपोनेंट कोड क्या होता है, कंपोनेंट कोड जिस स्कीम से आप पैसा डालना चाहते हैं, किस स्कीम से आप पैसा डालना चाहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। कंपोनेंट कोड होता क्या है, फ़िलहाल तो यहाँ पे आपको दिया है कि कंपोनेंट कोड क्या है। कंपोनेंट कोड 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है आपका, आपके किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसमें क्या कंपोनेंट पे किस चीज़ का सैलरी का कुछ अलग कोड हो सकता है, या हॉर्नेरियम का अलग से कोड हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से मिलता है, तो आप वेट कीजिए। जैसे आप यहाँ पे आ जाते हैं पीएफएमएस में, तो ऐड ट्रांजैक्शन, जैसे आप यहाँ से ऐड ट्रांजैक्शन करते हैं ऐड न्यू, तो ये पेज आपके सामने ओपन होके आ जाता है। तो यहाँ आप अपनी जो भी स्कीम सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिस स्कीम से आप पैसा डालना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद सिलेक्ट स्कीम आ जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्कीम कंपोनेंट आ जाता है। सिलेक्ट स्कीम पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको दिखाता है कंपोनेंट कोड। ये रहते हैं कंपोनेंट कोड 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि हम सैलरी डालना चाहते हैं तो हमारा कंपोनेंट कोड होगा 2। यदि हम इंश्योरेंस का पैसा डालना चाहते हैं तो कंपोनेंट कोड होगा 2। हमारा कंपोनेंट कोड चेंज होता है 3 पे। अगर कोई हम जैसे हमने ऐड किया हुआ है, जब पीएफएमएस एजेंसी हमारा पूरा पीएफएमएस हमारा रेडी करती है, तो वो ये क्या करती है, कंपोनेंट्स आपके ऐड करती है कि कौन कौन से कंपोनेंट से आपका पैसा बजट्स आती हैं, फिर उसमें आपको डिस्बर्समेंट करनी रहती है। तो अलग अलग ये इसमें आपको कंपोनेंट्स कोड जनरेट होते हैं। यदि आपका पोषण मिशन से कोई पैसा आया हुआ है तो कंपोनेंट कोड हम 6 वहाँ पे एक्सेल में डालेंगे। तो ये रहता है कंपोनेंट कोड की थ्योरी। तो आपको समझ आ गया होगा कि कंपोनेंट कोड हमने कहाँ से देखना है और वहाँ पे कंपोनेंट कोड क्या डालना है। अगर हम हॉर्नेरियम डालेंगे तो हम कंपोनेंट कोड 2 डालेंगे। तो अगर हमने अपग्रेडेशन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स लिखा हुआ है तो हमने कंपोनेंट कोड 4 डालना है। ये कंडीशंस आपकी स्कूल की भी हो सकती है, अलग अलग आपका जैसे मिड डे मील का पैसा हो सकता है, उसका कंपोनेंट कोड अलग हो सकता है। सैलरी मास्टर्स की डाल रहे हैं तो उनका कंपोनेंट कोड अलग हो सकता है। तो वहाँ पे आप चेक करके वही कंपोनेंट कोड सेलेक्ट कीजिए। अब आ जाते हैं एक्सेल में और बात करते हैं कंपोनेंट कोड के बाद एक्सपेंसेस टाइप।
एक्सपेंसेस टाइप आपका आर आ जाता है, और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एक्सपेंसेस टाइप आपका आर क्यों आता है, आप रेवेन्यू से, आप जर्नल रेवेन्यू से पैसा दे रहे हैं या कैपिटल से पैसा दे रहे हैं, तो आपका जर्नल रेवेन्यू से पैसा दे रहे हैं तो आर डालिए, कैपिटल से कोई कैपिटल अलग से है तो उसमें सी लिख सकते हैं। उसके बाद जो अमाउंट रहेगा आपका 500 का 500 रखिए, आपका 10,000 है, 20,000 है, 1 लाख है, जो भी आप अमाउंट देना चाहते हैं। हो सकता है इसमें 1 आदमी भी हो सकता है, 2 आदमी भी हो सकते हैं, 10 आदमी भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितने व्यक्तियों को पेमेंट करना चाहते हैं। तो उतनों को जो जो उनकी सैलरी बनती है या ऑर्डिनरियम बनता है या कोई वेंडर पेमेंट बनता है तो उसी हिसाब से वो पेमेंट आप यहाँ पे डाल दीजिए। रिमार्क्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं या डेजिग्नेशन डाल सकते हैं, जैसे आप अपने एक्सेल में आसानी जिससे आपको हो जाए कि हाँ जी ये व्यक्ति कौन है, एक नाम के 2 व्यक्ति हैं तो उनको डिफाइन कर सकते हैं कि ये वर्कर कौन सा है या इसकी डेजिग्नेशन क्या है, तो उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये थोड़ा डिफाइन करने में आसानी हो जाती है। रिमार्क्स में आप कुछ भी लिखिए, कोई एरर नहीं आने वाला है। बाकी इन सब चीज़ों में अगर आप गलती करेंगे तो एरर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक्शन टाइप में आप क्या डालेंगे, एक्शन टाइप में आप देख लीजिए, एक्शन टाइप में आपको ये रहा एक्शन टाइप, ए फॉर एडिशन कर रहे हैं, यू फॉर अपग्रेड कर रहे हैं, डी फॉर डिलीशन कर रहे हैं। ए फॉर का मतलब होता है एडिशन, यानी हम कोई पेमेंट एडिशन करना चाह रहे हैं, पीएफएमएस से हम कोई पेमेंट डालना चाह रहे हैं तो हम इसे ए लिखेंगे, यानी एडिशन कर रहे हैं, पेमेंट को किसी को देना चाह रहे हैं। यदि हमने एडिशन कर चुके हैं, उसमें कोई गलती हो चुकी है तो फिर यहाँ पे हम कर लेंगे यू, यानी एग्जिस्टिंग जो हमारा एक्सेल अपलोड हो चुका है उसमें यू लिखने के बाद वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो अपडेट हो जाएगा। यानी हो सकता है यहाँ हमने 500 लिखना था 400 लिख दिया, वहाँ एडिशन करने के लिए वहाँ हम क्या करेंगे, यू लिख के वो वाली अपलोडेड एक्सेल क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। उसके बाद अकाउंट नंबर में सीधा आप सिंपली अकाउंट नंबर लिखेंगे, और उसके बाद पेमेंट मेथड के लिए हम ए यूज़ कर रहे हैं। ए क्यों यूज़ कर रहे हैं हम पेमेंट मेथड के लिए, देख लीजिए। पेमेंट मेथड के लिए ए यूज़ कर रहे हैं, अकाउंट बेस्ड पेमेंट जा रही है, यू फॉर आधार बेस्ड पेमेंट जा रही है। यदि आप किसी को आधार से पैसा देना चाहते हैं तो यू लिखिए, अकाउंट से पैसा देना चाह रहे हैं तो ए लिखिए। मैक्सिमम क्या करते हैं, ए लिखते हैं, क्योंकि अकाउंट से पैसा आराम से चला जाता है। आधार से अगर किसी का अकाउंट नंबर लिंक नहीं है तो उसको पेमेंट में एरर आ जाता है, या फिर कंप्लेंट्स आती हैं ज़्यादातर कि सर मेरे को सैलरी या ऑर्डिनरियम या कुछ भी मेरे को नहीं आया, क्योंकि उसका आधार जो है किसी दूसरे ब्रांच में लिंक था, उसने अकाउंट नंबर जो ऑफिस में दिया हुआ था वो कोई और अकाउंट नंबर था, और पैसा उसे आधार बेस पे चला गया, क्योंकि आधार में एक ही अकाउंट नंबर लिंक होता है। यदि आपके पास 2-3 बैंक अकाउंट हैं तो एक ही अकाउंट नंबर के साथ आप आधार लिंक कर सकते हैं। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि अकाउंट बेस पेमेंट करें, जो अकाउंट उन्होंने हमें दिया हुआ है उसी अकाउंट में पैसा जाए। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है नरेशन फॉर पासबुक, यानी पासबुक में आप क्या लिखवाना चाहते हैं कि ये पैसा आपने किस चीज़ का दिया है। तो हम अपना सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी लिख देंगे, ऑर्डिनरियम दे रहे हैं तो ऑर्डिनरियम लिख देंगे, मिड डे मील का पैसा किसी को वेंडर को दुकानदार को दे रहे हैं तो उसको मिड डे मील पेमेंट लिख लीजिए, कुछ भी आप XYZ महीना लिख लीजिए, जो आप दे रहे हैं। जो नरेशन पर पासबुक पे आप क्या लिखवाना चाह रहे हैं तो वो ये हम लिख लेंगे। हम 20 फरवरी का दे रहे हैं तो हम 20 फरवरी लिख लेंगे, 2025, 24, 23 जो भी है वो लिख लेंगे। एटलीस्ट हमें क्या हो जाता है, हमें मालूम पड़ जाता है कि ऑडिट में हमें मालूम पड़ जाता है कि हमने ये जो बजट का पैसा इस चीज़ का हमने एक इन्वाइस बनाई थी वो किस चीज़ की बनाई थी, उसे हमें नरेशन फॉर पासबुक में तब भी हमें आसानी हो जाती है। और ये आगे एक्सेल की बात, एक्सेल जैसे आप ये बना लेंगे तो सीधा आप मास्टर्स में आएंगे, बल्क कस्टमाइजेशन में आएंगे और बल्क कस्टमाइजेशन यूजिंग एक्सेल पे आएंगे, और यहाँ क्या करेंगे आप फिर से यहाँ एक्सेल अपलोड करेंगे। यहाँ आप इस मेन पेज पे आ जाते हैं। जब एक्सेल अपलोड करने वाले हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, एक स्कीम सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हमें पैसा देना है। इस स्कीम में सेलेक्ट करने के बाद हम कस्टमाइजेशन नेम दे देते हैं। मान के चलिए आप सैलरी देना चाहते हैं, हम लिख लेंगे सैलरी मार्च 2025, और हम साथ में लिख लेंगे देखो ये सैलरी मार्च 2025 पूरे इंडिया में बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा, बहुत सारे अकाउंट्स का जो काम करते हैं उन्होंने लिखा होगा। अगर पूरे इंडिया में PFMS में सैलरी मार्च 2025 किसी ने लिखा है तो ये आपका मैचिंग वर्ड्स हो जाएगा। तो डिफरेंट सा आप कुछ कोड लगाइए। आप अपने स्कूल का नाम के कुछ अक्षर लगा सकते हैं या पूरा स्कूल का नाम लिख सकते हैं। आप जैसे हाई स्कूल कुछ भी किसी गांव का नाम हो तो उसका G लिख दीजिए, थोड़ा ये डिफरेंट कोड हो जाएगा। तो उसके बाद आप अपना कुछ कोड होता है, जैसे पर्सनल कोड हो गया, मान के चलिए कि आप मार्च सैलरी 2025 लिख लेते हैं डैश करके, आपका कोई शॉर्ट कोड होगा ऐसे लिख दीजिए, कुछ डिफरेंट सा कोड लिख लीजिए कि ये कोड मैच ना हो किसी के साथ, ठीक है।
उसके बाद आप एक्सपेंडिचर करना चाह रहे हैं तो एक्सपेंडिचर हम ई लिखा था एक्सपेंडिचर, आप वेंडर को पेमेंट दे रहे हैं तो वेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, अगर किसी बेनिफिशियरी को पेमेंट दे रहे हैं तो बेनिफिशियरी कर लीजिए, और ई पेमेंट के थ्रू हम पेमेंट देना चाह रहे हैं तो हम ई पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम DSC से पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो ई पेमेंट से कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे चूज़ एक्सेल कर सकते हैं हम। चूज़ एक्सेल करने के बाद वही एक्सेल जहाँ आपने सेव करके रखी होगी वो यहाँ से चूज़ करने के बाद यहाँ पे अपलोड फाइल कर दीजिए। अपलोड फाइल करने के बाद सिंपल सा आपको एक पॉपअप शो होगा ओके करने का, और उसके बाद यहाँ पे आपको पेंडिंग दिखाएगा, सक्सेसफुली कंप्लीट दिखा रहा है, तो यहाँ आपको पेंडिंग दिखाएगा। जब आपको यहाँ पेंडिंग दिखाएगा कुछ ही देर बाद आप उससे रिफ़्रेश को पेज को रिफ़्रेश करेंगे, कुछ देर वेट करने के बाद तो वहाँ आपको दिखा देगा कि सक्सेसफुली कंप्लीटेड। टोटल रिकॉर्ड 108 थे, वैलिड रिकॉर्ड आपका 108 ही निकला, इनवैलिड रिकॉर्ड 0 है। ठीक है, तो कुछ टाइम पहले देख लीजिए, अगर हमने भी अगर कुछ किया होगा यहाँ पे तो 153 रिकॉर्ड था, 122 ठीक निकला, 31 गलत निकला। तो कहीं ना कहीं एक्सेल में आप गलती करते हैं जो आपको ये इनवैलिड रिकॉर्ड दिखाता है। और जैसे आप वैलिडेशन एरर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपने गलती कहाँ क्या की थी। उस गलती को ठीक करने के बाद दोबारा आप एक्सेल को अपलोड कर लीजिए, और उसके बाद आपको ये सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिखाएगा। और उसके बाद ये जो आपका नेम है, आपने जो यहाँ पे नेम दिया हुआ है कुछ भी जैसे हमने कोड लिखा हुआ है तो इसी कोड में आपको पेमेंट करना है। फिर यहाँ पे एक्सपेंडिचर में जाके ऐड एक्सपेंडिचर करके, जैसे आप ऐड एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं तो यहाँ अपना सोर्स कोड जो भी आपका स्कीम है उसको सेलेक्ट कर दीजिए। हमने इसमें बल्क पेमेंट को ऐड किया था, हम इसमें सेलेक्ट कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ आने के बाद यहाँ हमारा ये लास्ट वाला है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम बाकी का पेमेंट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ वही वाला अमाउंट डालना आपने जो एक्सेल में आपको टोटल आ रहा था। यहाँ अमाउंट डालिए, जनरेशन डालिए कि कौन सा किस चीज़ का पैसा है, और ये वाली वही स्कीम है जो आपने 06 वाला सेलेक्ट कर लीजिए जो वहाँ पे था। रेवेन्यू आर फॉर रेवेन्यू हमने सेलेक्ट किया था, वहाँ पे 100% करना चाहते हैं पेमेंट तो 100% अमाउंट आ जाएगा। ऐड करने के बाद बाकी सेम प्रोसेस है जो आप नॉर्मल पेमेंट करते हैं, और इसे सबमिट कर दीजिए और अप्रूवल आईडी से इसे अप्रूव कर दीजिए। तो ये था एक्सेल में आप पेमेंट कैसे डाल सकते हैं। तो ये वो वाला वीडियो, अगर आप में इसमें कोई भी अगर आपको लगता है कि कहीं आपको एरर आ रहा हो या कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा हो या आपको कुछ चीज़ बीच में छूट चुकी हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा।